अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से हिस्सा दो में इंटरमीडिएट लेवल, उसका आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 2। सानवी कवायद हमारी चल रही है। अभी तक सबक नंबर 1 में हमने महमूस पढ़ा है, क्योंकि लेवल 2 के अंदर सबसे पहले फेल की अकसाम के एतबार से हम अफ़आल अब पढ़ रहे हैं। क्योंकि असल तो हम पढ़ चुके हैं कि 3 हरफी की 6 अबवाब हैं, लेकिन अब जो लेवल 2 में जो है हरूफ की वजह से जो तकसीम होती है फेल में, वो पढ़ रहे हैं। तो उसमें 7 किस्में थी: महमूज, मुजाफ, मिसाल, अजवफ, नाकिस, लफीफ मकरून, लफीफ मफरूक। या जिसको 4 बड़ी हिस्सों में हमने तकसीम किया था: महमूज, मुजाफ, मोतल और लफीफ। ये 4 किस्में हैं। या 3 बड़ी किस्मों में और चौथी जो है मजीद के अबवाब में। लेकिन जो पहली जो तकसीम है वो हरूफ के एतबार से 7 किस्में बनेगी। तो पहली किस्म महमूज पढ़ चुके हैं, आज दूसरी किस्म पढ़ने जा रहे हैं मुजाफ। अब मुजाफ की सबसे पहले तो तारीफ किसे कहते हैं, कि फिर मुजाफ क्या होगा, कैसे होगा। उससे पहले कि पिछले सबक को एक दफा याद कर लेते हैं। ये पीछे हमने पढ़ा था कि इस लेवल में हमने 4 किस्म के अफ़आल पढ़नी है। नंबर 1 महमूज, यानी हमजा वाला फेल, और जो पढ़ चुके हैं महमूजुल फा, महमूजुल आइन, महमूजुल लाइन। इसकी 3 किस्में थी: शुरू में हमजा आएगा, दरमियान में आएगा या आखिर में आएगा। तो वो फेल जिसमें कोई हर्फ हमजा हो। मुदाफ आज इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं फेल की दूसरी किस्म, मुदाफ। ये पहली किस्म थी। दुगने हुरूफ वाला फेल, वो फेल जिसमें कोई हर्फ 2 मरतबा आ जाए, तकरार के साथ आ जाए, डबल आ जाए। फिर उसके बाद तीसरा फेल की किस्म पढ़ेंगे हम मुअत्तल, कमजोर हुरूफ वाला फेल, जिसमें वाव, अलिफ, या इन तीनों हुरूफ में से कोई आ जाए। वो फेल जिसमें कोई हर्फ कमजोर आ जाए। फिर इसकी आगे बनेगी 5 किस्में, टोटल बन जाएगी ये 7। और आखिरी फेल जो पढ़ेंगे सुलासी मजीद इजाफी हरूफ वाला फेल, वो फेल जिसमें 3 हरूफ असलियत से जायद हरूफ और इसके 8 किस्में होंगी। ये इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। आज जो ये सबक हमारा क्योंकि मुजाफ है, और उसके पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं महमूज, जिसमें कोई हमजा हो। फिर इसकी 3 किस्में थी: महमूजुल फा जैसे आमिना, महमूजुल आइन जैसे याइसा, और महमूजुल लाम करा। बिल्कुल फा आइन लाम से क्लियर हो जा रहे हैं। फा का मतलब शुरू में हमजा आ जाए, आइन का मतलब दरमियान में आ जाए, लाम का मतलब आखिर में आ जाए। और नया सबक हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है मुदाफ। वो फेल, तारीफ समझिएगा, वो फेल जिस का दूसरा और तीसरा हरफ एक जैसा हो। दूसरा और तीसरा, पहला और दूसरा अगर एक तरफ हुआ तो ये मुजाफ नहीं कहलाता। तारीफ के तहत टेक्निकल तौर पर अगरचे 2 हरफ डबल आ जाएंगी, लेकिन वो नहीं। जैसे तातारा, ता तारा, शुरू में 2 ता आ गई, इसको मुजाफ नहीं कहेंगे। टेक्निकल तौर पर तारीफ के मुताबिक जो डेफिनेशन कर रहे हैं हम, कि जिसमें सेकंड और थर्ड, दूसरा और तीसरा हरफ जो है वो एक तरह का आ जाए, एक जैसे आ जाए। 99 अफ़आल हैं और इनका इस्तेमाल कुरान करीम में 2013 इस्तेमाल आते हैं। इससे मुराद ये नहीं कि 2013 में हमें जाना पड़ेगा, इससे मुराद ये कि 2013 मरतबा ये इस्तेमाल हो रहे हैं। मुजाफ की मजीद थोड़ी सी वजाहत के बाद आगे गिरदान शुरू करेंगे। बड़ा आसान सबक है। आसान इस लिहाज से कि इसमें कोई कायदे वगैरह कोई ज्यादा नहीं है। तो 99 अफ़ाल 2013 मरतबा इस्तेमाल आते हैं। फेल मुजाफ किससे कहते हैं? एक मरतबा फिर तारीफ, वो फेल जिसका दूसरा और तीसरा हरफ एक जैसा। ये कैसे? जैसे उसकी बहुत सी मिसालें हैं यहाँ पर। आजाजा, जलाला, मारारा, हमामा, 4 अल्फाज है हमारे पास जिसमें दूसरा और तीसरा हरफ बिल्कुल सेम, डबल आ गए। आजाजा, जलाला, मारारा, हमामा। तो क्या करेंगे? वो फेल जिसका दूसरा और तीसरा हरफ एक जैसा आ जाए मुदाफ कहलाता है। मुदाफ, इस लफ्ज को याद करिएगा। एक है मुदाफ, वो लेवल 1 के पढ़े थे, वो मीम जाद उसके बाद सिर्फ आए मुदाफ। ये मुदाफ आइन है, इसके दरमियान में दोनों में फर्क है। वो मुदाफ बगैर आइन के था तो उसका माना था कि निस्बत करना, और ये मुदाफ आइन के साथ है। इसका मतलब ये है कि हर्फ का डबल आ जाना।
غور سے دیکھیے گا تو یہ ڈبل آ گئے، زا، لام، را، میم، ان چاروں میں۔ تو کیا ہے قاعدہ، کیا ہے؟ کہتے ہیں عربی میں جب دو ایک جیسے حرف اکٹھے آئے تو ان کو ایک کر کے ان پر تشدید ڈال دی جاتی ہے، سب جگہوں میں نہیں، جہاں جہاں ممکن ہو وہاں، جہاں ممکن نہیں ہوگا نہیں ڈالیں گے، لیکن اکثر طور پر جب دو حرف ایک جیسے اکٹھے آ جائے تو ان کو ایک کر کے ان پر تشدید ڈالی جاتی ہے، جیسے آزادہ، دالالہ، مرارہ، ان سب میں دو حرف آ گئے تو اب اس کو لکھا اس طریقے سے جائے گا، عزہ، ذلہ، مرہ، ہمہ۔ اس کو عززہ نہیں پڑھیں گے، دالالہ، مرارہ، ہمہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ عززہ سے عزہ، دالالہ سے ذل، مرارہ سے مرہ، ہمما سے ہم۔ تو دو زا ہے، لیکن لکھنے میں اب یہ ایک اور اس کو پھر تشدید ڈال دی، بڑی دو مرتبہ جاتی ہے، عز، ز، ذل، ل، مر، را، را، ہم، م، ہے دو، لکھی ایک جائے گی اور اوپر شد آ جائے گی۔ اور اب یہ ہے کہ کہاں کہاں شد ہوگی کہاں کہاں نہیں ہوگی، یہ انشاءاللہ آپ گردان میں پڑھیں گے۔ میرے خیال میں یہاں تک سبق آسان بھی تھا اور سمجھنے کے لحاظ سے بھی بالکل، اور یہ آپ سمجھ بھی چکے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں آگے گردان پہ، کیونکہ پریکٹیکلی آپ پڑھیں گے تو پھر کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں کیا ہے مضاف میں۔ مرہ یا مرو، نصرہ ینصرو سے ہے، اور اگر اصل نکالیں تو مارارا، یم، رورو، نصارہ پہ۔ اب شد کر کے پڑھیں گے کیونکہ ہم نے کہا کہ دو حرف ایک طرح کے آ جائیں تو ان کو شد دے کر پڑھی جاتی ہے۔ کہاں کہاں شد ہوگی کہاں شد نہیں ہوگی، شد ہونے کے لیے اور نہ ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، پہلے گردان پڑھتے ہیں پھر اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ جی میرے ساتھ آپ نے اشارہ کرتے ہوئے گردان پڑھنی ہے، مرہ، 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 مرو، مرو، مررتا، مررتا، مررتما، مررتما، مررتم، مررتم، مررتو، مررت، مررنا، مررنا، مرت، مرت، مرتا، مرتا، مررنا، مررنا، مررتی، مررتی، مررتما، مررتما، مررتن، مررتن، مررتو، مررت، مررنا۔ مررنا۔ اب غور سے دیکھیے گا کہ کتنے حروف میں شد ہے اور کتنے میں شد نہیں ہے۔ 3 میں ہے 5 میں نہیں صرف 3 میں ہے، ہے جی۔ مذکر مؤنث دونوں میں دیکھیں۔ اس میں بھی 3 میں ہے اور مذکر میں بھی 3 میں ہے۔ نہیں پھر بھی غلطی ہو گئی۔ راب پہ نہیں، نون پہ صحیح ہے، مونس میں 2 پہ ہے اور مذکر میں 3 پہ ہے۔ تو ٹوٹل کتنے ہوئے جن میں شد ہے؟ 5۔ جسٹ صرف 5، صرف 5 حروف ہے، اور وہ 5 کون کون سے دیکھیں، 3 مرہ، مرہ، مرو، 3 مذکر کے اور 2 مؤنث کے، اور وہ کون سے، مرت، مرتا، یہ 5 ہے، 3 مذکر اور تینوں کے تینوں تھرڈ پرسن کے، اور 2 مؤنث کے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پرسن، مرت، مرتا۔ اس طرح باقیوں میں شد نہیں ہے۔ جی میں ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جن پہ شد نہیں ہے تو کیوں نہیں آئی۔ جی، گزرا ہوا ایک مرد، مرہ، گزرے وہ 2 مرد، مرہ، گزرے وہ سب مرد، مرو، گزرے آپ ایک مرد، مررتا، گزرے آپ 2 مرد، مررتما، گزرے آپ سب مرد، مررتم، گزرا میں ایک مرد، مررتو، گزرے ہم سب مرد، مررنا، گزری وہ ایک عورت، مرت، گزری وہ 2 عورتیں، مرتا، گزری وہ سب عورتیں، مررنا، گزری آپ ایک عورت، مررتی،
गुजरी आप 2 औरतें, मररतुमा, गुजरी आप सब औरतें, मररतुन्ना, गुजरी में एक औरत, मररतु, गुजरी हम सब औरतें। मररना, बहुत अच्छा ये। अब देखिएगा कि मर्रा या मुर्रू, मर्रा, अब मर्रा मर्रा मर्रू, हमने कहा था कि 2 हरफ एक तरह के हो जाए तो उन पे शर्त पड़ते हैं, यहाँ 3 में पड़ी। उसके बाद मररता, मररतुमा, मररतु, मररतु, मररना। फिर इनमें इन मुखातब के सीगों में और मुतकल्लिम के सीगों में कोई शद नहीं है माजी में। फिर जब आगे मुअन्नस में तो मर्रत मर्रता इन 2 में है। मररना जमा मुअन्नस शद नहीं। फिर उसके बाद आखिर तक नहीं है, मररते, मररतुमा, मररतुन्ना, मररतु, मररना। वजह क्या है, शद क्यों नहीं है? हालांकि कायदा तो हमने एक बना लिया कि जब 2 हरफ एक तरह के आ जाए तो उनको शद देकर लिखेंगे, तो यहाँ फिर शद क्यों नहीं दी? तो वजह ये है, शद देने के लिए शर्त ये होती है दोनों मुतहर्रिक हों या पहले वाला साकिन हो। दोनों मुतहर्रिक हों तो हम पहले को साकिन करके मुशद्दद कर दें, और अगर पहले वाला साकिन हो तो फिर हमें मजीद काम करने की नहीं पड़ने की जरूरत पड़ेगी, बस सिर्फ शद दे देंगे। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट हो गया, 3 सूरतें ना, दोनों मुतहर्रिक हो, पहला साकिन हो, दूसरा मुतहर्रिक हो, इन दोनों सूरतों में शद आ जाएगी। तीसरी एक सूरत है कि पहला मुतहर्रिक, पहले पे कोई हरकत हो, दूसरा साकिन हो जाए, फिर जो है तशदीद नहीं दे सकते, मुमकिन नहीं है। क्योंकि तशदीद देने के लिए जरूरी होता है कि फर्स्ट वन को साकिन करेंगे ताकि पीछे वाले हरफ को उसके साथ मिलाकर पढ़े। जैसे देखिए यहाँ है ना मर्रा, यहाँ इसलिए हमने किया कि रा पहली जो 2 रा में से फर्स्ट रा साकिन है तो मीम को इसके साथ मिलाकर पढ़ते हैं मर्रा। अब अगर यहाँ ऐसे करते हैं कि इस रा को भी पहली रा, सेकंड वन रा तो पहले से साकिन है, वो शुरू से हम नसरता से पढ़ते आ रहे हैं कि ये जमायत से पहले वाला जो हरफ होता है उसको साकिन करते हैं। अब यहाँ सेकंड रा पहले से साकिन है, फर्स्ट रा को हम साकिन कर देते हैं शद देने के लिए, क्योंकि वो जरूरी है। जब तक पहली रा को साकिन नहीं करेंगे तो मीम यानी जो उससे पीछे वाला हरफ है उसको मिलाने के लिए कोई चांस नहीं बन रहा। तो जब हम इसको साकिन करते हैं बड़ी एक नई मुसीबत में फंस जाते हैं। वो क्या, कि फिर 2 हरफ बैक वक्त साकिन हो जाएंगे दोनों, और ऐसा मुमकिन नहीं है अरबी में कि दोनों हरफ साकिन हो और फिर पढ़ने की कोई सूरत नहीं बनती। कुछ कवानीन है इल्तिकाए साकिनैन का कायदा हम पढ़ेंगे कि बाज जगह में जो है वो दोनों साकिन को पढ़ते हैं लेकिन वो यहाँ नहीं, लिहाजा फिर इन हुरूफ में हम जो है तशदीद नहीं करते। हर वो जगह जहां पर पहली रा या पहले 2 हरफ एक तरह के आ जाए तो पहला मुतारिक हो, सेकंड वन साकिन हो, वहां पर जो है तशदीद नहीं होगी, वहां पर शद नहीं दी जाएगी। तो ये कायदा ज़हन में रख लीजिएगा कि जहां पर 2 हरफ में से सेकंड वन साकिन हो वह शद नहीं हो। अब देखें, अब गौर से देखिएगा सब हुरूफ में आपको यही मिलेगा। मर्रा ये असल में मारा रा था, असल में मारा रा, दोनों मुतारिक थे लिहाजा पहले को साकिन करके हमने शद कर दिया। मर्रा असल में मारा रा, मारा रू, तो तीनों में रा मुतहर, दोनों हुरूफ मुतहरिक थे, दोनों पर हरकत थी, लिहाजा हमने पहले को साकिन करके शद दे दी। मररता ये हम नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ सेकंड रा पहले से ही साकिन है। तो मररता, मररतुमा, मररतुम, मररतु, मररना, मर्रत असल था मारारत, मर्राता, माराराता, दोनों जगहों में सुकून दे दिया, सुकून करके पहले हरफ को हमने तशदीद दे दी। उसके बाद मररना, मररते, मररतुमा, मररतुन्ना, सब जगहों में तशदीद नहीं दी। ये यहाँ इसलिए तफसील की कि आगे जितने अबवाब आएंगे अब आपको अपने इसी पर समझना है। आगे चलते हैं, मुजारे की गिरदार बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसी तरह की नासरा यंसुर की गिरदार हम पढ़ चुके हैं। जी बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। गिरदार पढ़ेंगे, मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा क्योंकि मुश्किल नहीं है। एक दफा अल्फाज को देख लें, देखें यमुर्रु, यमुर्रानी, यमुर्रूना, तमुर्रु, तमुर्रानी, तमुर्रूना, अमुर्रु, नमुर्रु, सब में शद है। अब आ जाते हैं मोन्नस में, तमुर्रु, तमुर्रानी, यमरुरना, जमा मोन्नस है जिसमें शद नहीं है। तमर तमुर्रीना, 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 वाहिद मुन्नस मुखातब है, तमुर्रानी,
तमरुरन, तमरुरन, तमरुरन साकिन है। अमुर्रु नमुर्रु, अमुर्रु नमुर्रु, अमुर्रु नमुर्रु। जी, अब मैं अरबी तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। गुजरता है वो एक मर्द। यमुर्रु, आपकी आवाज बहुत कम है, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। गुजरते हैं वो दो मर्द। यमुर्रानी, गुजरते हैं वो सब मर्द। यमुर्रूना, गुजरते हैं आप एक मर्द। तमुर्रु, गुजरते हैं आप दो मर्द। तमुर्रानी, गुजरते हैं आप सब मर्द। तमुर्रूना, गुजरता हूं मैं एक मर्द। अमुर्रु, गुजरते हैं हम सब मर्द। नमुर्रु, गुजरती है वो एक औरत। तमुर्रु, गुजरती हैं वो दो औरतें। तमुर्रानी, गुजरती हैं वो सब औरतें। यमरुरना, गुजरती हैं आप एक औरत। तमुर्रीना, गुजरती हैं आप दो औरतें। तमुर्रानी, गुजरती हैं आप सब औरतें। तमरुरना, गुजरती हूं मैं एक औरत। अमुर्रु, गुजरती हैं हम सब औरतें। नमुर्रु, जी, शायद इशारा मेरा माजी का हो गया। इशारा ऊपर किया जाएगा, यमुर्रु, यमुर्रानी, यमुर्रूना, तमुर्रु, तमुर्रानी, तमुर्रूना, अमुर्रु, नमुर्रु, तमुर्रु, तमुर्रानी, यमरुरना, तमुर्रीना, तमुर्रानी, तमरुरना, अमुर्रु, नमुर्रु। जी, ये तो हो गई गिरदान। अच्छा, कितने अल्फाज ऐसे हैं जिनमें शद नहीं है? शद नहीं है। हम्म, दो, मुजारे में दो हैं। कौन कौन से? इसमें दोनों ही मुअन्नस में, यमरुरना और तमरुरना। जी बिल्कुल ठीक है। जब हम मोहनस के दोनों अल्फाज हैं, यमरुरना, तमरुरना, इनमें शद नहीं है। बाकी मुजारे के पूरे मुकम्मल किरदार में है। क्यों नहीं है? इसलिए कि यहाँ जमा मोहनस जो नून की आती है, उससे पहले वाला हरफ कोई भी आएगा वो साकिन होता है। शुरू में पढ़ते हैं होता है। यनसुरना, यगफिरना, जो भी हमने किरदार पढ़ी है। लिहाजा इन दोनों में क्योंकि सेकंड अरब जो वो साकिन होता है, लिहाजा शद नहीं होती। इसके अलावा बाकी पूरी मुजारे में देखिए, यमुर्रु, यमुर्राने, दोनों में शद है। असल में क्या थे? यमरुरु, यम रुरु, यमुर्राने, यमुर्रूना, तमुर्रु, तमुर्राने, तमुर्रूना, अमुर्रु, नमुर्रु, तमुर्रु, तमुर्राने, यमरुरना, तमुर्रीना, तमुर्राने, तमरुरना, अमुर्रु, नमुर्रु। अच्छा, ये माजी और मुजारे में दो कायदे लगे। ये इदगाम का कायदा कहलाता है, जो दो तरह का होता है। उसका तरीका ये, एक एक उसका ऐसा माजी में फिट हो रहा है, लग रहा है, और दूसरा मुजारे में लग रहा है, कि दो हरफ एक तरह के आ जाए तो दोनों की दो सूरतें हैं। दोनों मुतहर्रिक होंगे और इनसे पहले हरफ साकिन होगा। दोनों मुतहर्रिक होंगे और इनसे पहले हरफ साकिन होगा, या दोनों मुतहर्रिक होंगे और उनसे पहले साकिन नहीं हो। दो सूरतें हैं। तो एक में हस्वे हरकत, एक में नकले हरकत की सूरत इस्तेमाल होती है। हस्वे हरकत और नकली हरकत जो है, ये अब आगे इंशाल्लाह ये एक मारूफ इस्तिलाह है, इसको समझिएगा। नकले हरकत ये है कि इस हरकत को उठाकर माकबल वाले हरफ को दे दिया जाए, मुंतकिल कर देना, नकले हरकत। एक है हस्वे हरकत, उसको वहां से हजफ कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। तो माजी के अंदर जो है ये हस्वे हरकत चलता है, मुजारे में नकले हरकत का कायदा होता है। कायदे यानी एक ही है, तरह के हैं, लेकिन एक नकली हरकत है, एक अज़्व हरकत है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज ये दोनों को एक दफा पढ़ लेते हैं, कि नकली हरकत, अज़्व हरकत, क्योंकि ये आगे काफी काम आएगा, आपको समझने की चीज है। तो इसको जरा समझिएगा कि नकली हरकत क्या है और अज़्व हरकत क्या है, और कहाँ कैसे जो है वो होगा। जी, ये व्हाइट बोर्ड आपके सामने आ गया। जी। अच्छा, ये देखिएगा कि हमारे पास कायदा क्या है। एक नकली हरकत का है, एक अज़्व हरकत का है।
अब आते हैं नकले हरकत की तरफ। दो चीजें और बहुत मोटा हो गया भाई। अब ठीक है, लेकिन ये तो मिट रहा है। अच्छा, नकले हरकत। और दूसरी सूरत है हस्बे हरकत। हस्बे हरकत। दो सूरतें हो गई, नकले हरकत, हस्बे हरकत। अब मैं दोनों सीगे भी लिख देता हूँ। यहां लिख देते हैं माजी, मारारा, और यहां लिख देते हैं यम रूरो, यंसुरु की तरह। ठीक हो गया। एक है मारारा, माजी में जैसे नासारा होता है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे नासारा हमने पढ़ा है, और ये ऐसी है जैसे हमने यंसुरु पढ़ा है। जी। अब यहाँ कायदा लगाना है, नकली हरकत या हस्वी हरकत। तो आप देखिएगा यहाँ जो है दोनों हरफ मुतारिक है और उससे पहले वाला भी हरकत है, तो गोया कि यहाँ कौन सी सूरत चलेगी? यहाँ यहाँ कायदे पे की ये वाली सूरत चलेगी, हस्बे हरकत। हस्वी हरकत। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से एक जगह से इस हरकत को हज़फ कर देंगे, तो ये क्या हो गया? मर्रा। ये बन गया मर्रा। हमने कौन सा काम किया है? हस्वे हरकत का, क्योंकि हमारे पास नकले हरकत का ये ऑप्शन ही आगे, इससे पीछे वाला हरफ तो मुतहर्रिक है, तो हस्वे हरकत, नकले हरकत मुमकिन नहीं है यहाँ। तो ये बन गया मर्रा, और मर्रा को फिर जो है शद के साथ लिख दिया, तो ये बन गया मर्रा। अब आ जाते हैं दूसरे लफ्ज की तरफ, यमुर्रु। यमुर्रु में हमारे पास यहाँ दो लफ्ज हैं, तो अब यहाँ ये जो पेश है, इसको यहाँ से मुंतकिल करते हैं यहाँ। तो मुंतकिल करने के लिए इसको यहाँ से मिटा दिया और उठा के उसको माकबल ले गए, तो ये आ गई यहाँ पे ये, और ये राव साकिन हो गई, तो ये बन गया यमुर्रु। फिर जिसको हमने शद देकर लिख दिया, ये बन गया यमुर्रु। तो अब दो चीजें हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा कि नकले हरकत, हस्वे हरकत। गौर से आपने देखा, ये कायदा अब हमें बार बार जरूरत आएगा, नकले हरकत और हस्वे हरकत। नकले हरकत का भी कायदा में बार बार जरूरत में महसूस होगी इसकी। नकली हरकत में क्या करना है कि जब दो हरफ एक हो जाए, दो हरफ, यहाँ देखें दो हरफ थी और उनसे पहले वाला ये मीम साकिन था, तो इस रा की हरकत को हमने मीम को मुंतकिल कर दी, तो ये बन गया यमुर्रु। तो अब नकली हरकत में जो दो हरफ एक तरह है, उस पर जो भी हरकतों की उठा के हम जो है वो उसको दे देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर बिलफर ये लफ्ज जो है यखिर्रु है, मिसाल के तौर पर लफ्ज है यखिर्रु, मैं इसको असल में लिख देता हूँ या रेरो। तो इसको फिर क्या पढ़ेंगे हम कानून लगाने के बाद? ये जो रा है इसको मुंतकिल करके खा को दे दें, कोशिश करते हैं। इसको यहां से मुंतकिल किया और खा को दे दिया, ये रा साकिन हो गई और ये जज्म खत्म हो गई, तो क्या बनाइए? यखीरु। यखिर्रु। अब इसको हम पढ़ेंगे यखिर्रु, ये यखिर्रु बन गया। तो ये है कायदा है, इसको कहते हैं इदगाम का कायदा। कायदे का पूरा नाम ज़हन में रखिएगा, कायदा है इदगाम है। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, और इदगाम के कायदे में
دو صورتیں ہیں، ایک نقل حرکت، ایک حذف حرکت، یہ قاعدے کا نام ہے، ادغام کا قاعدہ۔ اور اس میں دو صورتیں، ادغام یا تو نقل حرکت کے ساتھ ہوگی یا حذف حرکت کے ساتھ۔ تو ماضی میں حذف حرکت کے ساتھ ہوگی، مضارع میں نقل حرکت کے ساتھ ہوگی۔ گویا کہ مضارع اور مضارع کی طرح جتنے بھی الفاظ ہیں کہ وہاں نقل حرکت ہوگی، قاعدہ ادغام کا ہوگا نقل حرکت کی صورت، ماضی میں حذف حرکت ہوگی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ قاعدہ بھی سمجھ میں آ گیا، اور یہ بھی ہو گیا کہ کہاں کیا چیز کیسے لگے گی اور کس طرح ہوگی۔ تو اب آ جاتے ہیں کردار کی طرف۔ تو یہ مرہ سے لے کر جتنی جہاں جہاں آپ کو ادغام نظر آ رہا ہے، ان سب میں جو ہے وہ نقل حرکت ہے، نقل حذف حرکت ہے۔ اور مضارع میں جہاں آپ کو شد نظر آ رہی ہے، یہ سب کے سب جو ہے حذف حرکت ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آگے یہ اب ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے، اگلی کلاس میں انشاءاللہ یہیں سے آگے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب